चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम जीन रिकॉम्बिनेशन। अब जीन रिकॉम्बिनेशन क्या है? ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं। जीन रिकॉम्बिनेशन क्या है? ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों कहते हैं? रीजन बहुत सिंपल है कि यहां पर हम जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। सिंपल सी बात है, इसीलिए जीन रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है और इसे थोड़ा सा कहते हैं टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह यहाँ पर कोई भी फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स डजंट टेक प्लेस, सो इट्स कॉल्ड जीन रिकॉम्बिनेशन। तीन तरह की है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्जुगेशन को, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लेंगे। अब कॉन्जुगेशन क्या होती है? देखिए सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेशन इज वेरी मच ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल between the two conjugates belonging to sexually different strains। टिपिकल डेफिनेशन है, एकेडमिक के लिए भी अच्छी है और नीट के लिए भी अच्छी है हमें समझने के लिए, कि यहाँ पर टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू बैक्टीरिया होती है विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई और सेक्स पाइलस, जिसे हम कॉन्जुगेशन ट्यूब भी कहते हैं। और इसीलिए ये जो टेम्परेरी यूनियन होती है दो बैक्टीरिया की, यानी कि ये दो बैक्टीरिया हैं और ये दो बैक्टीरिया आपस में क्या करते हैं? टेम्परेरी अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब ये जो टेम्परेरी यूनियन है इसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, और इसी के थ्रू यहाँ क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉन्जुगेशन का, वो है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्जुगेशन ट्यूब। इट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नाउ व्हाट हैपेंस इन कॉन्जुगेशन? चलिए हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल केस लेते हैं जब ऐसा होता है। देखिए देयर इज अ बैक्टीरिया, देयर इज ए बैक्टीरिया जो सबसे पहले ई कोलाई में लेडरबर्ग एंड टॉटम, दो साइंटिस्ट थे, चलिए नाम इनके लिख लेते हैं। देयर इज लेडरबर्ग, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, लेडरबर्ग एंड टॉटम। दे बेसिकली डिस्कवर्ड दिस कॉन्जुगेशन और एक्सप्लेन दिस कॉन्जुगेशन, जो आज हम समझते हैं। 1946 में इन्होंने किया था। अब क्या कहा? देखिए देर आर टू टू बेसिकली बैक्टीरिया। एक मेल बैक्टीरिया लेते हैं हम, और ये जो मेल बैक्टीरिया है, मेल बैक्टीरिया इसे क्यों कहते हैं? रीजन ही इसका बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके पास देखिए यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सेक्स पाइलस। जिस बैक्टीरिया के पास सेक्स पाइलस होगा और उसके पास एक ये एफ प्लाज्मिड और फर्टिलिटी फैक्टर होगा, एफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो अगर जिसके पास ये एफ प्लाज्मिड होगा और इसके साथ साथ अगर हम देखें ये एफ प्लाज्मिड है और ये सेक्स पाइलस है, उसे हम कहेंगे मेल बैक्टीरिया, और हम इसे कहेंगे डोनर बैक्टीरिया। डोनर बैक्टीरिया भी कह सकते हो या एफ प्लस बैक्टीरिया भी कहेंगे, क्योंकि इसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है ना। और भी प्लाज्मिड बहुत तरह के हो सकते हैं, उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है या कोई जीन्स, दूसरी जीन्स हो सकती हैं। सो अलग अलग प्लाज्मिड्स होते हैं। यहां पर हमने एफ प्लाज्मिड की बात करनी है क्योंकि फर्टिलिटी फैक्टर की बात कर रहे हैं। अब दूसरा बैक्टीरिया यहां हमें रेड कलर में दिखाई दे रहा है, जिसके पास क्या है? सिर्फ एक ही चीज है। वो क्या है? इसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम, हैविंग ओनली बैक्टीरियल क्रोमोसोम। हालांकि बैक्टीरियल क्रोमोसोम आपको वहां भी एफ प्लस में भी दिखाई दे रहा है। अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात करें तो ये आपको बैक्टीरियल क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, लेबल कर लेते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो दिस इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अच्छा देखो, अब इसके पास क्या है? अगर हम इस सेकंड बैक्टीरिया की बात करते हैं, स्ट्रेन सेम है लेकिन यहां क्या है? दिस बैक्टीरिया डजंट हैव नो प्लाज्मिड। इसके पास किसी तरह का प्लाज्मिड नहीं है, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नहीं है। इसके पास किसी तरह का सेक्स पाइलस नहीं है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे दिस इज फीमेल बैक्टीरिया। दिस इज फीमेल बैक्टीरिया या रेसिपिएंट बैक्टीरिया या एफ माइनस बैक्टीरिया कहेंगे। क्लियर? तो यहां हम
पहला केस जो ले रहे हैं दैट इज F प्लस एंड F माइनस, जैसे ही यहाँ पर ये दोनों बैक्टीरिया अपने पास आते हैं, दिस सेक्स पाइलस secretes certain proteins, कुछ एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स की फॉर्म में है, कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, और अल्टीमेटली यहाँ क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं एंजाइम सिंथेसिस लिख देते हैं। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अब ये एंजाइम्स की सिक्रीशन क्या करती हैं, दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ दिस सेक्स पाइलस विद द एफ नेगेटिव, यानी एफ पॉजिटिव को एफ नेगेटिव के साथ वो जो टेम्परेरी यूनियन है वो करने में मदद देती है। तो देखिए देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्यूब, और ये जो ट्यूब है जो यहाँ बन रही है, दिस ट्यूब इज नोन एज कॉन्जुगेशन ट्यूब। यही इसका यही इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान से देखो, तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब से अब क्या होगा कि ये जो एफ प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड को तो हम जानते हैं कि ये क्या है, एफ प्लाज्मिड क्या है, एफ प्लाज्मिड जो यहां हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, दिस एफ प्लाज्मिड इज ए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम से छोटा होता है। अब यहां क्या है, ये मॉलिक्यूल अपनी, यहां पर क्या होगा, देयर इज निकिंग, ब्रेकेज विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। अब वो ब्रेकेज जो है हम जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे उस चीज को कि देयर आर सर्टेन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस जहां से वो ब्रेकेज होगी, और ब्रेकेज होने के बाद एक कॉपी जो है यहां से ये देखो ट्रांसफर हो रही है, दूसरे एफ नेगेटिव में जा रही है। अब जैसे ही इसकी एक कॉपी यहाँ एंटर होगी, ये कॉपी जैसे ही यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पर ये अपनी एक कॉपी को तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है, मैंने हालांकि शो नहीं किया है, आपको ये शो कर रहा हूँ कि ये एक कॉपी जब इस एफ नेगेटिव में गई तो यहाँ पर क्या करेगा, जो इसका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा, जो दूसरा स्टैंड होगा वो इसको सिंथेसाइज कर लिया जाएगा, और यहाँ पर भी इसी तरह से वो फिर अपनी सिंथेसिस हो जाएगी। सो अल्टीमेटली क्या है कि एक स्ट्रैंड जब यहाँ से यहाँ कॉपी होकर पहुंचता है तो ये अपना दूसरा स्ट्रैंड खुद ब खुद बना लेगा। क्लियर? और जैसे ये बना लेगा, अब आप इस यहाँ देखिए, देयर इज सेपरेशन। अब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब डिसरप्ट हो जाएगी, टूट जाएगी। जैसे ही टूटेगी, यू विल सी हियर, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तो एफ पाइलस की फॉर्मेशन है ही है, यहाँ पर तो ये एफ प्लाज्मिड है ही है, लेकिन इस एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में भी एफ प्लाज्मिड आ गया, फर्टिलिटी फैक्टर आ गया, और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एफ पाइलस दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ जब हमने देखा था एफ पाइलस भी नहीं था और ना ही कोई फर्टिलिटी फैक्टर था। तो हुआ क्या, देयर इज रेप्लिकेशन, देयर इज ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। इसी चीज को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो बैक्टीरिया था ये तो F प्लस था ही था, लेकिन अब जो F नेगेटिव था इट ऑल्सो बिकम्स F पॉजिटिव, दोनों F पॉजिटिव हो गए। तो यानी अगर हम पहला सिनारियो देखें, अगर हम F पॉजिटिव और F नेगेटिव को लेते हैं तो हमारे पास सिनारियो क्या आ सकता है, F पॉजिटिव F पॉजिटिव। तो ये पहला केस है, ये अच्छा एक एमसीक्यू बन सकता है। लेकिन समटाइम व्हाट हैपेंस, लिसन, समटाइम व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज ट्रांसफर, देयर इज डिसरप्शन, there are lot more environmental disturbances, lot more forces coming into play during this transfer. So what happens, this tube does not remain for a longer period of time, ये बहुत जल्दी टूट जाती है। और जब ये टूट जाती है तो कई केसेस में क्या होता है, देयर इज एक एक मैं छोटी सी एक आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं, यहां हालांकि मैंने बना के रखे हैं ताकि जल्दी हो जाए, लेकिन देखो इस केस में क्या हो रहा है, कई केसेस में क्या होता है कि जब डिस्ट्रप्शन ऑफ पोलन ट्यूब हो, डिस्ट्रप्शन ऑफ दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब होती है, तो वो क्यों होती है, रीजन देखो, देर आर लॉट मोर इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस होती हैं। ठीक है, लॉट मोर सॉल्यूशंस विच आर एडेड, हम एक्सपेरिमेंट के वक्त करते हैं, तो कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो टूट जाती है। जब कॉन्जुगेशन ट्यूब टूटती है तो कई बार क्या होता है कि ये देखिए, आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये बैक्टीरिया एक F प्लस बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको एक नॉर्मल F प्लस बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। अब इस वक्त क्या होगा, कई बार क्या होता है कि इसका एक पोर्शन
दिस पोर्शन ब्रेक्स, यहां से ये मैं यहां दिखा देता हूं, ये ब्रेक हो जाता है। अब यहां दो कहानियां हो सकती हैं, यहां दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये सेगमेंट जो है डिग्रेड हो जाए, या तो ये क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, और रिकॉम्बिनेशन करे, या ये क्या करे, हम इसे कहते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करे। तो यहां दो चांसेस हो सकते हैं। अब ये जो पोर्शन, देखो ये अगर रिकॉम्बिनेशन करता है तो इसकी एक कैपेबिलिटी भी है, ये छोटा सा जो पोर्शन इस प्लाज्मिड का है, इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसकी, ठीक है, ऑन देयर, इट कैन लिव ऑन देयर ओन। तो अगर ये ऐसा कर सकता है तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, दिस, अगर, अगर देखो, इफ द part of plasmid, part of plasmid can survive on its own, on its own, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि वो अपनी कॉपीज बना सकता है, then it is known as episome, it is known as episome। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, एपिसोम। नाउ दिस एपिसोम, व्हाट हैपेंस, समटाइम्स इट जॉइंस विद दिस बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड, इसके साथ ज्वाइन हो जाता है, और जैसे ये ज्वाइन होता है, लुक हियर, जैसे ये ज्वाइन हुआ तो अब ये क्या बन गया, F प्लस से क्या बना, F प्लस से हमारे पास बन गया एक नया स्ट्रेन जिसे हम कहेंगे HFR स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज दिस HFR स्ट्रेन, HFR स्ट्रेन को हम कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन। अब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन बना, अब देखो रिजल्ट क्या आया, अब यहां क्या हमारे पास सिचुएशन क्या आई, सिचुएशन हमारे पास एक आ गई, सिचुएशन नंबर सेकंड, जो सिचुएशन नंबर सेकंड में यहां आपको बताना चाहता हूं, सिचुएशन नंबर सेकंड हमारे पास क्या आई, कि अगर हम F प्लस बैक्टीरिया को लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि F माइनस भी लेते हैं, तो यहां दूसरा चांस ये भी हो सकता है, अगर F माइनस भी ले लेते हैं हम, तो कंडीशन यही रहती कि एक पोर्शन कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती, टूटती, तो यहां क्या था, या तो वो F प्लस बनाती, या वो HFR बनाती। क्लियर। अब यहां पर हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन बन गया, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, इसकी कैपेबिलिटी नॉर्मल जो F प्लस बैक्टीरिया है उससे बहुत ज्यादा होती है। इसकी जो कैपेबिलिटी है, इस HFR की जो कैपेबिलिटी है, वो एक नॉर्मल F प्लस बैक्टीरिया से रिकॉम्बिनेशन की स्पीड, उसकी कैपेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है, 1000 टाइम्स बेटर, 1000 टाइम्स बेटर। वो जल्दी से जल्दी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन बना लेता है। जैसे अब यहां देखिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको ये एक HFR स्ट्रेन दिख रहा है, ठीक है, हम ये बात करते हैं, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक HFR स्ट्रेन दिख रहा है। अब ये HFR स्ट्रेन के पास तो पिलाई होगा ही होगा, ठीक है, सेक्स पाइलस हो गए। अब व्हेन इट कंबाइंस विद ए F नेगेटिव बैक्टीरिया, अब यहां देखिए इसके पास क्या है, इट हैज ओनली, इसके पास आपको क्या दिख रहा है, इट हैज ओनली द न्यूक्लियोइड, इसके पास तो सिर्फ न्यूक्लियोइड है। नाउ व्हाट हैपेंस है, एंजाइम्स आर सेक्रेटेड, एंजाइम्स यहां सेक्रेट होंगे, और कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, बन गई जी, कॉन्जुगेशन ट्यूब ने कुछ एंजाइम सेक्रेट किए और इस F नेगेटिव के साथ अटैच हो गई, अब ये हॉलो ट्यूब बन गई। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, समटाइम्स दिस दिस न्यूक्लियाइड, दिस HFR स्ट्रेन ब्रेक्स इन सच ए वे, देखिए ये किस तरह से टूटा है, आप ये देख रहे हो, इसका कुछ हिस्सा, द 3' पोर्शन ऑफ दिस F प्लाज्मिड इज टुवर्ड्स वन एंड, और ये F डैश, F प्राइम एंड एक साइड है, यानी पूरी तरह से जो F प्लाज्मिड है वो एक साइड से ब्रेक नहीं होता, वो कहीं सेंटर से या अवे फ्रॉम द सेंटर ब्रेक होता है, जिससे कि कुछ पोर्शन जो है F प्लाज्मिड का एक साइड चला जाता है और कुछ पोर्शन एक साइड चला जाता है। अब जैसे ये ट्रांसफर होगा, जैसे ये देखिए ट्रांसफर होगा, तो व्हाट हैपेंस, आगे आगे क्या चलेगा, अब आगे हमारा एक पोर्शन F प्लाज्मिड का चल रहा है, और पीछे क्या है, ये हमारा चल रहा है, ये पीछे हमारा क्या चल रहा है, द बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड।
अब ये जो बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड को पूरी तरह से ट्रांसफर होने के लिए, देखिए, टू ट्रांसफर द होल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड कितना समय लगेगा? इट टेक्स अबाउट अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट्स। पर इतनी देर के लिए तो ये रहती नहीं है, मैंने पहले ही कहा है डिस्रप्शन बहुत ज्यादा होती है। तो यहां क्या होता है, देयर इज ब्रेकेज, कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक हो गई। अब कॉन्जुगेशन जब ट्यूब ब्रेक हुई तो कुछ पोर्शन बैक्टीरियल डीएनए का और कुछ पोर्शन एफ प्लाज्मिड का, देखो कुछ पोर्शन जो है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कुछ पोर्शन जो है प्लाज्मिड का और कुछ पोर्शन बैक्टीरियल डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसे ये ट्रांसफर हो गया, कॉन्जुगेशन ट्यूब टूट गई। अब यहां पर पॉसिबिलिटी ये है कि यहां पर ये दोबारा से अपनी रेप्लिकेशन करेगा, एक एचएफआर स्ट्रेन बन गया, और दूसरा यहां क्या बना, एक अजीब तरह का स्ट्रेन बन गया। अजीब तरह का क्यों स्ट्रेन बना, कि यहां देखिए, यहां पर पोर्शन क्या होगा, देखो यहां पर पोर्शन क्या होगा, यहां पर हमारे पास पोर्शन क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, थोड़ा सा प्लाज्मिड और थोड़ा सा बैक्टीरियल डीएनए। अब ये कंबाइन हो जाएगा इस एफ नेगेटिव के साथ, इस एफ नेगेटिव के साथ ये कंबाइन हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटीज यहां ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, देखो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। अब ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, यहां देखो क्या होगा कि जैसे ही इसके साथ कंबाइन होगा, इस बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड के साथ कंबाइन हुआ, तो इस बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड में आप क्या देख रहे हो, इस बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड में आप देख रहे हो, एक तो बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड का पार्ट है, फुल बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड, रेसिपिएंट हम यहां ऐसे लिख लेते हैं, यहां क्या है, रेसिपिएंट बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड तो पूरा है, प्लस इसके पास क्या आ गया, प्लाज्मिड पार्ट, एक प्लाज्मिड का पार्ट आ गया, प्लस इसमें क्या आ गया, डोनर बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड, डोनर न्यूक्लियोइड पार्ट आ गया। तीन चीजें यहां आ गई, क्या आप इसे क्या बोलोगे अब, इज इट एफ पॉजिटिव, है ना, इज इट एच एफ आर स्टेन, नहीं, इट इज इट इज, हम इसे कहेंगे दिस रिमेन्स एज एफ नेगेटिव, ये एफ नेगेटिव ही रहेगा। ये नीट में क्वेश्चन आता है कई बार कि अगर अगर देखो, चलिए हम इसको जरा समझ लेते हैं। अगर ऐसा होता है, रिजल्ट 3, मैं आपको बता दूं, रिजल्ट 3 क्या हुआ कि अगर एच एफ आर स्ट्रेन और एफ माइनस बैक्टीरिया आपस में कंबाइन होते हैं, द रिजल्ट विल बी आइदर एच एफ आर स्ट्रेन बनेगा और एफ माइनस ही बनेगा, क्योंकि पूरी तरह से ना प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ ना न्यूक्लियर ट्रांसफर हुआ, प्लाज्मिड तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ। तो अगर प्लाज्मिड ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो होगा क्या, इट रिमेन्स एज एफ नेगेटिव, इसके अंदर वो एफ पॉजिटिव की प्रॉपर्टीज आएंगी नहीं, क्योंकि वो पूरी जीन्स ट्रांसफर ही नहीं हुई। दैट्स व्हाई इट रिमेन्स एज एफ नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? तो ये ध्यान रखिए कि ये जो टॉपिक्स है यहाँ पर समझना, कई स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझिएगा। लास्ट एक ऑप्शन क्या आता है कि अब जब एच एफ आर स्ट्रेन है, यहां पर बना हुआ है एच एफ आर स्ट्रेन, देखो एच एफ आर स्ट्रेन यहां आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया नीड्स कि वो इसकी प्योर प्रॉपर्टीज, प्योर प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज जो है, जो ये प्लाज्मिड है इसकी प्योरली हमें सेपरेशन चाहिए। तो वो क्या करता है, इट समटाइम अंडरगोज पिंचिंग, the bacterial nucleoid HFR strain performs a function of pinching of this very structure, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, it pinches off this very structure, the plasmid area, देखिए यहाँ ये pinch off कर रहा है, this is pinching off, है ना, बिल्कुल ये इसको निकाल रहा है, सेपरेट कर रहा है, ताकि बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड जो है वो प्योरली जुड़ जाए, वो प्योर का प्योर बन जाए। तो ये जुड़ गया, तो ये हमारे पास क्या है, ये बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड है, ये बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड बन गया, डोनर का जो था बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड है।
क्लियर हो गई बात। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, हमें यहाँ एक पूरे का पूरा, अब देखिए, वी गॉट होल प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, हमारे पास एक पूरे का पूरा एफ प्लाज्मिड आ गया, प्लस यहां क्या आ जाता है देखो, प्लस ए पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, ए पार्ट ऑफ बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड और डीएनए। क्लियर हुई बात। अब ये पार्ट हमें मिल गया। नाउ इस सेल को हम क्या बोलेंगे, इसमें भी एफ पाइलस की फॉर्मेशन होगी। देखो एफ पाइलस की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब ये एचएफआर स्ट्रेन से जब ऐसा होता है, क्योंकि बैक्टीरिया तो अब हमें तो प्योर जीन चाहिए, अब उस केस में बायोटेक्नोलॉजी भी यही करती है, बैक्टीरिया भी यही कोशिश कर रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो समटाइम्स देखो, कई बार तो ऐसा होगा कि हमें एफ प्लस मिल जाएगा, एफ प्लस मिल जाएगा, ये पूरा एफ प्लाज्मिड जो है ये सेपरेट होगा। कई बार तो ऐसे हो जाएगा, देखो समझने की कोशिश करो, कई बार तो ऐसे भी हो सकता है ना, ये इस तरह से हो गया, ये सेपरेट हो गया और यहाँ पर हमें पूरे का पूरा एक प्लाज्मिड मिल गया, ये तो एफ प्लस बन गया, ये तो एफ प्लस बन गया। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका जो, ठीक है न्यूक्लियड तो सेपरेट हो गया, लेकिन जब प्लाज्मिड सेपरेट यहां से हुआ, पिंचिंग ऑफ हुई, ए पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियड also separates along with this. Now, this forms a unique type of strain which is known as F prime. इसे हम कहते हैं F प्राइम कहा जाता है, याद रहेगा। तो इसे हम F प्राइम कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको जो ये फोर्थ नंबर पे रिजल्ट मिला, ये हमें क्या कहता है कि एच एफ आर से क्या हो सकता है, देखो एच एफ आर से आपको सेम भी मिल सकता है, एच एफ आर भी मिल सकता है, ठीक है। आपको यहां पर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर आपको एक एफ प्राइम मिले, ये इसका चौथा रिजल्ट है। नॉर्मली जो ऐसा होगा कि एच एफ आर बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, कोई पिंचिंग ऑफ नहीं होगी, या पिंचिंग ऑफ हुई तो ये मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एफ प्लस भी मिल जाए। क्लियर। वो डिपेंड करता है कि इस एच एफ आर के साथ कितना पोर्शन, या तो कई बार ऐसा भी हो सकता है, मैंने जैसे पहले कहा कि एपिसोड में पार्ट ऑफ डीएनए अटैच हुआ, अगर पूरा पूरे का पूरा, मान लो ये पूरे का पूरा प्लाज्मिड ही ये टूटता है और इसके साथ जुड़ जाता है, तो फिर तो हमें पूरे चांसेस है कि अगर जब पिंचिंग ऑफ के वक्त अगर ये पार्ट, ये छोटा सा बैक्टीरियल डीएनए पार्ट जो निकला है वो अगर ना निकले, प्योरली ये सेपरेट हो और इधर से ये सेपरेट हो जाए, तो हमारे पास एफ पॉजिटिव भी मिल सकता है। क्लियर। तो एफ पॉजिटिव भी मिल सकता है, लेकिन चांसेस ज्यादातर इसी के होते हैं, एच एफ आर एंड एफ प्राइम के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो इस पूरे प्रोसेस को जो यहां हमने यहां किया, ये जो प्रोसेस है मेनली, जहां पर आप जो पहला रिजल्ट देख रहे थे एफ प्लस एंड एफ माइनस which gives us F plus and F plus. This process is known as, हम इसे, it is also known as sexduction, ठीक है, इसे हम sexduction भी कहते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। सो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और लेक्चर को देखते रहें, आपके लिए नए नए लेक्चर लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।